Hello students. Now today I'll start statistics in that let's start part 2 in the chapter number 1 probability. Now many times in our day to day life we are doing certain experiments. For example, see here in the textbook it is given that tossing a coin. Now whenever we toss a coin at that time two results that will appear that is either head or tail, right? So we do not know that a head will come or tail will come. So the experiment which we are doing, that tossing a coin, that gives two results, head or tail, means the chance of coming is the chance of coming two results, that is either head or tail. So the chance of occurring the result, so that is called as probability. How many probable chances are there for the outcomes of result, either head or tail, for tossing a coin only? जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे तो दो ही रिजल्ट आएंगे, हेड और टेल, ये हमें पता है, राइट? तो जो हेड और टेल आ रहे हैं मतलब कॉइन टॉस करने के दो ही चांस है, आइदर हेड और टेल. So the chances of outcome of result, that is called as probability. The another experiment which is given, that is tossing a dice. डाइस जब भी हम टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने आएंगे? 1 to 6. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, कुछ भी आ सकता है. So chances of outcomes of result from 1 to 6, that is called as probability for the experiment of tossing a dice. जो भी रिजल्ट आएंगे टॉसिंग अ कॉइन में, कॉइन अगर टॉस करते हैं तो हेड और टेल दो ही आएंगे, राइट? सो दैट वी राइट इन दिस फॉर्म. ये जो टेक्स्ट बुक में ये जो लिखा है, दिस इज यू, कैपिटल यू, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस दैट मीन्स टोटल आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट or total outcomes of results of an experiment, that is called as sample space, that is denoted by capital U. And in this bracket, see, in this bracket we have to write down H dash T bracket over. और जितने भी आउटकम्स है वो हम इसी सैम्पल स्पेस में लिखेंगे, राइट? फिर ये डाइस वाला एक्सपेरिमेंट है. डाइस वाला एक्सपेरिमेंट में ये देखिए सैम्पल स्पेस इस तरह से लिखा है, कैपिटल यू दैट इज डिनोटेड एज सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट 1 to 6 ब्रैकेट ओवर. Now on page number 5, events are given in the certain event, impossible event and special event. Now event means कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, तो उसमें पहले एक बार कॉइन टॉस करेंगे, देन दोबारा अगेन वी टॉस अ कॉइन, राइट? तो जो हम दो बार हम टॉस करते हैं, तो एक बार जो टॉस करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट. सबसेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट. तो जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करें उतनी बार रिजल्ट हमको कुछ भी मिले, सो दैट एक्सपेरिमेंट सेट इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट. Now event also has one type, that is impossible event. Impossible event, that means which doesn't provide us result, मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, जिसका ज़ीरो रिजल्ट आ रहा हो, that is called as impossible event. For example, see here in the textbook it is given that the event of getting both head and tail on a balanced coin is an impossible event. Impossible event means zero outcome, zero result. मतलब जब भी हम कॉइन टॉस करें और अगर हमें हेड और टेल दोनों एक साथ चाहिए, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ सर्टन इवेंट. सर्टन इवेंट मीन्स कि जिसका रिजल्ट फिक्स ही हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्टन इवेंट. तो सी, फॉर एग्जाम्पल द डे नेक्स्ट टू सैटरडे इज संडे, सो दिस इज़ फिक्स्ड इवेंट कि सैटरडे के बाद संडे ही आएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज सर्टन इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट?
इसका हम सीधा इलस्ट्रेशन ही देख ले तो इलस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा। सी द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द डे व्हेन अ कार्गो शिप विल रीच पोर्ट Y after leaving from port X will be as follows. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मीन्स व्हाट कि जो रिजल्ट पूरे सैम्पल स्पेस में नहीं है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नाउ सी हियर, यहाँ पे देखें, सपोज सैम्पल स्पेस इज अ फाइनाइट सैम्पल स्पेस एंड ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट। The set of all the outcomes or element of U which are not in the event A is called M, complementary event of A. Means what कि सैम्पल स्पेस ये हमें दिया है, उसमें से कोई एक ही A में आ रहा है। शिप यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द डे व्हेन द कार्गो शिप विल रीच द पोर्ट। तो कार्गो शिप कोई एक ही दिन आएगा, रोज़ रोज़ तो कार्गो शिप आएगा नहीं। तो फ्रॉम संडे टू सैटरडे यहाँ पे मंडे ले लिया है। सो सैम्पल स्पेस में से कोई एक ही एलिमेंट अगर इवेंट में इंक्लूडेड है, बाकी के नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट and that complementary event is denoted by this Venn diagram. This box is called as Venn diagram. वेन डायग्राम आप देख लीजिए, वेन डायग्राम का भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, दैट ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। तो ये देखें यहाँ पे ए डैश लिखा है, तो दिस इज सैम्पल स्पेस, उसमें से ये वाला पोर्शन नहीं है, तो दिस इज डिनोटेड बाय ए डैश। और जो पूछा है वही सेक्शन हम शेडेड कर देंगे, शेडेड। यहाँ पे लाइनिंग दी दी, आप कुछ भी तरफ से शेडेड कर सकते हैं। देन इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, दैट मीन्स कॉमन आउटकम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, कॉमन आउटकम्स, दैट इज डिनोटेड बाय दिस काइंड ऑफ वेन डायग्राम। दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ करिए कि बीच में ये इंटरसेक्ट हो, and that intersection is denoted by A, reverse U, ulta U, and B, that ulta U is read as intersection. In union of event, union of event means A वाला भी कोई एक एक्सपेरिमेंट है, B वाला भी कोई एक एक्सपेरिमेंट है, दोनों को मिला के हम एक सैम्पल स्पेस बनाए, सो दैट कम्स A यूनियन B। दोनों में कॉमन भी आ जाता है और दोनों में ऑल रिजल्ट आर भी हो जाता है, तो ए यूनियन बी, ये जो सिंबल है दैट इज रीडेड बाय यूनियन। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स ए इवेंट में भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड और टेल रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे हमने डाइस टॉस किया है तो 1 to 6 है, दोनों में कुछ भी ना कॉमन है ना दोनों का यूनियन हो सकता है, राइट। तो नल सेट आ रहा है, दिस इज रीडेड एज नल सेट, और 5 ऑल्सो दिस कैन बी रीडेड, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, सो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन डिफरेंस इवेंट, डिफरेंस इवेंट मीन्स difference event means the set of element of outcome when A happens but B does not happens is called difference of event. It is denoted by A minus B. मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स आ रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट का कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है, वो हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ इवेंट। उसका ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आगे सम्स में काम लगेगा, तो ये लर्न कर लेना। देन एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट दैट मीन्स सिंबल, आप ये सिम्बॉलिकली से ही पता चल जाएगा दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू। दैट मीन्स देखो, हमने ए एक्सपेरिमेंट किया तो एच रिजल्ट आया, बी एक्सपेरिमेंट किया तो टी रिजल्ट आया, तो ए यूनियन बी क्या बन गया, एच एंड टी, सो दैट इज़ यू। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट। उसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, उसमें ए इंटरसेक्शन बी दैट इज़ 5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू, इस तरह से बनेगा। देन एलिमेंट्री इवेंट्स,
Elementary events means elementary events are also called as mutually exclusive and exhaustive events. So today we have seen all the events. All these events are necessary to understand, learn and read all these events. फिर आप वेन डायग्राम का भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये 2 मार्क में बोर्ड में आता है, द ड्रॉ वेन डायग्राम, राइट. ओके, सो टुडे you read this much of theory from the textbook. We will see the next point tomorrow, right? Okay.